आइए आज हम लोग मानसून के बारे में थोड़ा और डिटेल में सीखने का प्रयास करते हैं। ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में हम देखेंगे कि मानसून भारत में किन किन तिथियों को आता है। ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें नहीं दिया गया, लेकिन 15 मई के आसपास में अंडमान निकोबार में आता है। इसके बाद ये देख रहे हैं 25 मई को म्यांमार में। उसके बाद 1 जून को उत्तरी पूर्वी भारत में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, और 1 जून को ही केरल में आता है। 5 जून को ये आप देख रहे हैं, 5 जून को ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आता है, और 5 जून को मानसून यहाँ पहुँच जाता है। ये देख रहे हैं, बांग्लादेश होते हुए यहाँ तक घेर लेता है। फिर उसके बाद 5 जून के बाद आप 10 जून की स्थिति देखिए, मुंबई, भुवनेश्वर, पटना होते हुए इस तरह से पूरा मानसून से भारत घिर जाता है। इसके बाद 15 जून को गुजरात से लेकर के ये लखनऊ के पूर्व तक ये इलाका मानसून का यहाँ तक फैल जाता है। और आप देखेंगे कि ये 1 जुलाई और 15 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून कवर कर लेता है। और इस प्रकार से मानसून भारत की अलग अलग तिथियों में इस सामान्य रूप से जब मानसून रहता है तब इस निश्चित तिथि के अनुसार लगभग यही तिथि निर्धारित रहता है और इन तिथियों के हिसाब से ही मानसून चलता है। हमें इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जब मानसून समय से आएगा तभी ये कंडीशन होगी, ठीक है। और यदि मानसून पहले आता है तो थोड़ा स्थिति में परिवर्तन होगा, बाद में आएगा तब भी परिवर्तन में होगा। मानसून यदि कमज़ोर हो जाता है तब भी प्रभावित होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये मानसून है, ये मानसून पूरे इंडिया को प्रभावित करता है। मानसून पूरे इंडिया को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं कि भारतीय मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थात भारतीय मानसून भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इंडियन इकोनॉमी इज टोटली डिपेंड ऑन दी मानसून। कैसे हम देख सकते हैं कि मानसून पर ही पूरी खेती निर्भर रहती है, चाहे वो खाने की फसलें हों या उद्योग की फसलें हों। तो इस प्रकार से हमारी इंडस्ट्री भी और हमारे खाद्य पदार्थ भी सब कुछ जो है इंडियन मानसून पर निर्भर रहता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक, धन्यवाद। आज यहीं तक। ठीक।